नमस्कार। आज हम हर पौधे के अंदर की उस छिपी हुई दुनिया को समझने वाले हैं जो एक नन्हे से अंकुर से लेकर एक विशाल पेड़ तक हर किसी में मौजूद है। ये सुनने में तो बड़ा आसान सा सवाल लगता है ना? लेकिन असल में पौधे हर दिन एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सुलझाते हैं। एक ही समय में लंबा, चौड़ा और मजबूत कैसे बना जाए? अच्छा, इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इसमें किया ये गया कि 2 प्याज लिए गए और उन्हें पानी से भरे जार पर रख दिया गया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। दोनों जारों में जड़ें आराम से लंबी हो रही थी। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है। दूसरे वाले प्याज की जड़ों के सिरों को, मतलब बिल्कुल टिप को, थोड़ा सा काट दिया गया। और नतीजा काफी चौंकाने वाला था। पहले प्याज की जड़ें तो बढ़ती रहीं, लेकिन दूसरे की, उनका बढ़ना पूरी तरह से रुक गया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? और यही सवाल आज हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम पौधे की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। हम देखेंगे कि पौधे का ग्रोथ इंजन क्या है, उसकी कोशिकाएं कैसे अलग-अलग काम संभालती हैं और पौधे के अंदर का पूरा सपोर्ट और प्लम्बिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो वो जो प्याज वाली पहेली थी ना, उसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास तरह के टिश्यू में। ये टिश्यू ही पौधे के बनने का, उसके बढ़ने का असली इंजन है। इसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या हिंदी में विभजोतक ऊतक। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है जो 24 घंटे चलती रहती है। यहीं पर सारी नई कोशिकाएं, मतलब नए सेल्स पैदा होते हैं। और इन सेल्स की खासियत यह है कि ये बस एक ही काम करते हैं, लगातार डिवाइड होना। ये बहुत एक्टिव होते हैं। इनके अंदर का साइटोप्लाज्म बहुत घना होता है और ये एक दूसरे से इतने कसकर जुड़े होते हैं कि इनके बीच कोई गैप ही नहीं होता। इन्हीं की वजह से पौधा लंबा भी होता है और मोटा भी। और ये ग्रोथ इंजन पौधे में बहुत स्ट्रेटेजिकली रखे गए हैं। सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम, जो जड़ों और तनों की एकदम टिप पर होता है और पौधे को लंबा करता है। हाँ, ये वही हिस्सा है जिसे प्याज वाले एक्सपेरिमेंट में काट दिया गया था। फिर आता है लैटरल मेरिस्टेम, जो तने को मोटा बनाता है। और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो पत्तियों और टहनियों को बढ़ने में मदद करता है। तो सवाल यह है कि जब ये नए सेल्स डिवाइड होना बंद कर देते हैं, तब क्या होता है? खैर, तब उन्हें एक परमानेंट जॉब मिल जाती है, एक करियर। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे कोई सेल अपनी ट्रेनिंग पूरी करके कंस्ट्रक्शन साइट से निकलकर पौधे रूपी शहर में एक स्पेशलिस्ट वर्कर बन गया हो। अब वो डिवाइड नहीं होगा, बल्कि एक खास काम करेगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनका काम है सिर्फ बनाना, सिर्फ ग्रोथ। और दूसरी तरफ है परमानेंट टिश्यू, जिनका काम है पौधे को मेंटेन करना, उसे चलाना। चलिए, अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं उन परमानेंट टिश्यूज की जो पौधे को एक ढांचा, एक सपोर्ट देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग का फ्रेमवर्क होता है। इस सपोर्ट टीम में मेनली 3 तरह के टिश्यू होते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, जो आमतौर पर खाना स्टोर करता है। दूसरा है कोलेनकाइमा, जो पौधे को लचीलापन और मजबूती देता है। और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा, जो पौधे को पत्थर जैसी कठोरता देता है। पैरेन्काइमा तो पौधे में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। ये एक तरह से फिलर मटेरियल का काम करता है। कभी-कभी तो इसमें क्लोरोफिल भी होता है और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और कुछ पानी में रहने वाले पौधों में ये हवा भरकर उन्हें तैरने में भी मदद करता है। कभी सोचा है कि नारियल का खोल इतना हार्ड क्यों होता है? या नाशपाती खाते वक्त वो दानेदार टेक्सचर क्यों आता है? वो कमाल है स्क्लेरेन्काइमा का। असल में इसकी कोशिकाएं जब पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं तो मर जाती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं अपनी मोटी और कठोर दीवारें। यही दीवारें पौधे को जबरदस्त मजबूती देती हैं। अच्छा, अब किसी भी शहर को चलाने के लिए पानी और खाने की सप्लाई तो चाहिए ही, है ना? तो पौधे में भी एक पूरा प्लम्बिंग और डिलीवरी सिस्टम होता है। और ये काम करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों मिलकर पाइप के एक नेटवर्क की तरह पूरे पौधे में फैले होते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है इनकी डायरेक्शन और ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाने वाली एक वन वे सड़क है और फ्लोएम वो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक, ऊपर नीचे हर तरफ ले जाने वाला एक 2 वे सुपर हाईवे है। तो इस तरह एक अकेली सेल से जो डिवाइड हो रही थी, एक पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है
जहां ये सारे टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इतना ही नहीं, पौधे के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये पौधे की स्किन की तरह है जो अंदर के सिस्टम को बचाती है और स्टोमाटा नाम के छोटे छोटे पोर से सांस भी लेती है। तो अगर हम इसे समराइज करें तो पौधे के अंदर कई टीमें काम कर रही हैं। एक है ग्रोथ इंजन यानी मेरिस्टोमैटिक टिश्यू, फिर है सपोर्ट और स्ट्रक्चर की टीम, एक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम, और सबसे बाहर है एक प्रोटेक्टिव कवर यानी एपिडर्मल टिश्यू। और ये सब शुरू होते हैं उन्हीं डिवाइड होने वाली सेल्स से। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक पौधे को सीधा खड़ा रहने, रोशनी तक पहुंचने और जिंदा रहने में मदद करता है। हमें पौधे बाहर से शांत और स्थिर दिखते हैं, पर असल में उनके अंदर एक पूरा शहर बसता है जिसमें हर पल हलचल होती रहती है। न जाने ये और कितने रहस्य अपने अंदर छिपाए हुए हैं।